हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। बच्चे, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और इसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग। जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो सकते हैं उन एग्जाम्पल को साथ समझेंगे और जो भी ट्राइजिस के क्वेश्चन है हम लोग क्या करेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसका मतलब कि इन सभी का हम लोग का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वैल्यू, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए ना, तो पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर नोट डाउन है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख करके ना हम लोग पहले तो क्वेश्चन को लिखते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख दिए। अब क्या करना है बच्चे, अब ना 16 जो भी यहाँ पर नंबर दिया हुआ है ना, इसको ना हम लोग करते हैं प्राइम फैक्टराइज। प्राइम फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो बच्चे बोलोगे ना कि यहाँ पर 16 है, क्या है यहाँ पर 16 है, तो 16 का निकाले प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 16 जो है ना बच्चे, ये ना 2 के टेबल में आता है 8 टाइम्स में। फिर 8 जो है ना वो 2 के टेबल में आता है 4 टाइम्स में। फिर जो 4 है वो 2 के टेबल में आता है 2 टाइम्स में। और फिर जो 2 है ये आता है 2 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो 1 आने तक हम लोग को करते रहना है, 1 आने तक हम लोग को क्या क्या करना है, करते रहना है ना। तो यहाँ पर 16 है तो बोलोगे कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 टाइम्स है। यहाँ पर लिख दिए 1 टू द पावर 2। यहाँ पर जब भी बेस सेम होता है ना तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो यहाँ पर पावर ऐड होकर के 1 2 3 4, पावर कुछ नहीं मतलब कि 1 1 है ना, तो 4 ऐड हो गया है और यहाँ पर 1/2। फिर बताया गया ना, जब भी पावर ऑफ पावर होता है, पावर ऑफ पावर होता है मतलब कि पावर का ही पावर आता है ना, तो क्या होते हैं, पावर मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर मैं पावर को क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर बोलोगे ना कि यहाँ पर इतना हो गया, तो यहाँ पर बोलोगे कि ना ये 2 1 जा 2 2 जा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 का पावर 2 टू द पावर 2 1 जा 2 आ जाएगा। और 2 टू द पावर 2 का मतलब होता है कि 2 को हम लोग को 2 टाइम्स लिखना है। तो 2 2 जा 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 243 टू दी पावर 1/5 है। 243 टू दी पावर 1/5 है। फिर मैं बोलूँगा ना कि 243, जब आप इसका निकालोगे ना प्राइम फैक्टराइज 243 का, ये देखिए यहाँ पर निकालेंगे 243 का, निकालेंगे प्राइम फैक्टराइज 243। तो ये आता है 3 के टेबल में, तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 81 आता है 3 के टेबल में, तो ये आता है 27 टाइम्स में। फिर 27 आता है 3 के टेबल में, तो 3 9 टाइम्स में। फिर 9 आता है 3 के टेबल में 3 टाइम्स में। फिर 3 आता है 3 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो 1 आ गया, तो इसमें यहाँ पर क्या आ गया, 1 2 3 4 5, मतलब कि 3 यहाँ पर 5 टाइम्स है टू द पावर 1/5। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि ना 3, देखिए जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होते हैं। तो पावर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि 1 1 1 1 है। तो 1 2 3 4 5, 3 टू द पावर 5 टू द पावर 1/5। अब देखिए जब भी पावर टू द पावर आता है ना तो पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो पावर क्या पर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 टू द पावर 1। और 3 टू द पावर 1 का मतलब होता है कि 3 को एक बार लिखोगे, और 3 को जब एक बार लिखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 ही आएगा। और यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बोलूँगा ना कि इसको हम लोग पहले तो क्वेश्चन लिख लेंगे 15625। देखिए लास्ट में क्या है, 5 है, मतलब कि ये 5 के टेबल में आएगा। किसके टेबल में आएगा, ये आएगा 5 के टेबल में। तो देखिए ना, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 15625 है, 5 के टेबल में 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 के टेबल में 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 से 25। फिर 5 के टेबल में 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 से 25। फिर 5 के टेबल में 5 5 जा 25। फिर 5 के टेबल में 5 1 जा 5। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर सॉल्व करने पर आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 336 टू द पावर 1/6। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 टू द पावर 6 टू द पावर 1/6। देखिए ना, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर बोलोगे कि 5 पावर ऑफ पावर है तो क्या हो जाएंगे, पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 6 से 6 का कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5 टू द पावर 1। 5 टू द पावर 1 का मतलब होता है कि यहाँ पर 5 ही आंसर आपका हो जाएगा।
ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है। क्या क्या करना है हम लोग को, सिंप्लीफाई करना है, मतलब उसको छोटा फॉर्म में लिख के दिखाना है। ठीक है, हाँ तो देखिए ना, तो यहाँ पर मैं ना बता चुका हूँ ना कि ना, देखिए ना इसका ना आंसर मैं यहीं पर बता रहा हूँ। तो फर्स्ट का देखिएगा, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिएगा। तो पहले तो हम क्वेश्चन लिखेंगे कि यहाँ पर क्या है, 23 to the power 1/2 मल्टीप्लाई 23 to the power 3/2 है। तो मैं बोलूँगा ना कि ना यहाँ पर क्या है बच्चे, देखिए बेस क्या है, सेम है, बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो बोलोगे पावर को ऐड कर लो कि 1/2 + 3/2। तो अब आप बोलोगे ना कि ना जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर 23 है, 23 लिख दिया। अब इसको ऐड करूंगा, तो देखिए डिनोमिनेटर जब भी सेम सेम होते हैं ना, तो डिनोमिनेटर को हम लोग एक बार लिखते हैं और बाकी में ऊपर का नंबर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे कि 23 1 + 3 4 होता है, तो 4/2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा। 4/2 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 23 to the power 2 आ जाएगा। देखिए 2 1 जा 2 2 जा, और 23 to the power 2 को आप सॉल्व भी कर सकते हो और नहीं भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिंप्लीफाई लिखा है। देखो छोटा नंबर है, 23 को 2 टाइम्स लिखोगे ना, तो अब आप बोलोगे ना कि नहीं, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि 23, हाँ 23 × 23। वैसे तो याद रखिए ना कि 23 × 23 कितना होता है, 529 होता है, 529 होता है। लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है ना, तो मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 529, और यही आपका क्या आ जाएगा, प्यारा सा आंसर आ जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सेकंड सॉल्यूशन, तो यहाँ पर ना पहली बार तो क्वेश्चन लिखेंगे 11 to the power 4/3 मल्टीप्लाई 11 to the power 5/3। तो बोलोगे ना कि बेस सेम है ना, तो मैं क्या करूँगा, पावर को ऐड कर दूंगा, 4/3 + 5/3। तो यहाँ पर बोलूँगा 11, देखिए डिनोमिनेटर 3 3 है, तो इसको एक बार 3 लिखूंगा और यहाँ पर न्यूमरेटर को ऐड कर दूंगा, तो 4 + 5। 4 + 5 क्या होता है बच्चे, 4 + 5 होता है 9 होता है, तो 11 to the power 9/3। अब 9/3 क्या होता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर कितना आ गया, 11 to the power 3 आ गया। 11 to the power 3 का मतलब होता है 11 3 जा 33, बिल्कुल नहीं बच्चे। 11 to the power 3 का मतलब होता है 11 को 3 टाइम्स लिखना है, 11 को 3 टाइम्स लिखना है। और 11 को अगर 3 टाइम्स लिखोगे ना, तो 11 का जो क्यूब होता है, इसको पढ़ते हैं क्यूब ऑफ 11, क्यूब ऑफ 11। और जो 11 का जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसका आंसर आता है 1331। ये बच्चे कुछ नंबर का क्यूब और स्क्वायर आप लोग को याद रखना पड़ेगा ना। स्क्वायर तो आप लोग को 30 तक याद रखना है, और क्यूब जो है ना कम से कम 15 to 20 तक आपको याद रखना है क्यूब। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इसके लिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर नीचे में बना रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो बोलोगे कि यहाँ पर 20 इक्वल टू कर लो 21 to the power 7/3 डिवाइडेड बाई 21 to the power 1/3 है। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि देखिए बेस क्या है, सेम सेम है, लेकिन ये यहाँ क्या है, इस बारे मल्टीप्लाई में नहीं है, डिवाइड में है। तो जब भी डिवाइड में रहता है ना, तो पावर क्या होते हैं बच्चे, पावर होते हैं माइनस, क्या होते हैं, पावर माइनस होते हैं। तो यहाँ पर पावर को मैं माइनस कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा 23। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम सेम है, तो 3 है तो 3 लिख दूंगा। अब यहाँ पर क्या क्या बोलोगे कि 7 - 1 कर दो, 7 - 1 कर दो। तो यहाँ पर बोलोगे कि 21, 7 - 1 क्या होता है बच्चे, 6 होता है, क्या होता है, 6 होता है, डिवाइड बाय 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 1 जा 3 2 जा, तो मतलब कि 11 to the power, सॉरी 21 to the power 2 हो गया। और 21 to the power 2 का मतलब होता है कि 21 को हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे, 21 × 21, और 21 × 21 कितना होता है बच्चे, 441 होता है। और यही क्या होगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा इतना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन नंबर 4 को पहले एक बार लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 15 to the power 3/2 डिवाइड बाय 15 to the power 5/2। तो देखिए ना, अभी आप लोगों को बताया हूँ कि जब भी क्या हो, बेस सेम हो और ना डिवाइड का साइन बीच में, तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो बोलोगे 15 to the power 3/2 माइनस पावर 5/2। तो मैं बोलूँगा कि 15 को 15 लिख दिया। देखिए बेस सॉरी डिनोमिनेटर सेम है ना, तो डिनोमिनेटर को एक बार लिखते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 - 5 हो जाएगा, 3 - 5 हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि 15 को 15 लिख दिया, यहाँ डिवाइड में 2 था तो 2 लिख दिया। 3 - 5 क्या होता है बच्चे, -2 होता है। ठीक है ना, और 2 में से 2 को डिवाइड कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि 15
टू दी पावर क्या आ गया, -1 आ गया। और 15 टू दी पावर -1 क्या होता है बच्चे, 1/15 होता है। और यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है ना। देखिए पावर में जब ना माइनस होता है ना तो क्या करते हैं, उसको नीचे अगर लेकर के जाएंगे ना तो हम लोग उसको प्लस में कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/15 हो गया। तो आई थिंक आप लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया है। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया है ना तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर ये देखिए आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल 11 आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल 11 में फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे था। तो यहाँ पर देखिए 27 है, तो 27 को आप जब ब्रेक करोगे ना, जब आप ब्रेक करने का मतलब है जब आप ऐसे करके लिखोगे 27 को, तो ये आएगा 3 के टेबल में 9 टाइम्स में, 9 आएगा 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, और 3 आएगा 3 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो यहाँ पर आप 27 को लिख सकते हो 3 टू द पावर 3। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ अजीब टाइप से लिखा है, तो इसको आप ऐसे करिएगा ना, 27 को लिखिएगा 3 टू द पावर 3। ठीक है ना। और यहाँ पर 2/3 है ही। और यहाँ पर देखिए पावर ऑफ पावर है, तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 3 का पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 का पावर 2 आ गया। और 3 का पावर 2 क्या होता है बच्चे, 9 होता है। और यहाँ 9 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। वैसे इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो ना। जब आप 32 को करोगे ना सॉल्व, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2 टू द पावर 5। और जब आप 243 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 3 टू द पावर 5 आएगा। और यहाँ पर ये 4/5 है। ठीक है ना। फिर उसका आप बोलोगे ना कि यहाँ पर जब ऐसा है ना तो आप इसको बोल सकते हो कि ना यहाँ पर 2 का भी पावर 5 है, 3 का भी पावर 5 है। तो ये हो जाएगा 2 और 3 दोनों का पावर 5, और ये पूरे का पावर क्या है बच्चे, 4/5 है। देखिए पावर ऑफ पावर है, तो यहाँ पर आप बोलोगे ना कि 2 का पावर 3, इसका पावर 5 मल्टीप्लाई 4/5, 5 से 5 कट जाएगा। यहाँ पर 2/3 का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 टू द पावर 4 का मतलब होता है कि यहाँ पर 2 का पावर भी 4 होगा, और यहाँ पर 3 का पावर भी क्या होगा, 4 होगा। और 2 का पावर 4 का मतलब होता है 2 को अगर आप 4 टाइम्स लिखोगे ना तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 हो गया। और यहाँ पर 3 का पावर 4 का मतलब होता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो ये क्या होगा, यहाँ पर 16/81 आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 16/81 हो गया है ये। तो यहाँ पर ना बुक में ना आप लोगों ने दो तरीके से सॉल्व करके दिखाया है, एक ऐसा तरीका है और एक ये तरीका है। तो आप लोग को जो मेथड समझ में आए ना, जो ईजी लगे आप लोग उससे सॉल्व करिए। ऐसा नहीं है ना कि जैसा बुक में बताया गया वैसे सॉल्व करना है, आप लोग को जो ईजी लगता है उसको सॉल्व करिए। अब देख लेते हैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था इस चैप्टर का। तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें बोला जा रहा है पॉजिटिव रैशनल एक्सपोनेंट। पॉजिटिव रैशनल एक्सपोनेंट मतलब होता है कि अब जो ना एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट होता है कि पावर, अब जो पावर होगा ना वो बच्चे क्या होगा, रैशनल नंबर पे होगा और वो पॉजिटिव नंबर होगा। सर कैसे सर, ये देखिए ना बच्चे, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, पावर क्या है, एक्सपोनेंट रैशनल नंबर ही तो है। यहाँ देखिए पावर रैशनल नंबर तो है, पावर ये यहाँ पर रैशनल नंबर है, पावर यहाँ पर रैशनल नंबर है, पावर रैशनल नंबर है। पावर को हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ मैं इसको बता दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है ना कि कहीं पर अगर लिखा होता है x टू द पावर m इज इक्वल टू वाई है, x टू द पावर m इज इक्वल टू वाई है, मतलब कि यहाँ पर लिखा है, सपोज करो कि 3 टू द पावर 5 इज इक्वल टू वाई है, ऐसा करके लिखा हुआ है कि x टू द पावर m इज इक्वल टू वाई है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि y, देखिए ऐसा होता है ना कि यहाँ पर 3 को तो 3 लिख देंगे, y को y लिख देंगे, और यहाँ पावर है ना बच्चे, तो पावर जब इस साइड आता है ना तो ये क्या होता है, 1/5 हो जाएगा। ये है बोलने का मतलब, समझ में आ गया। यहाँ पर बोलने का मतलब ये है। और इसको 1/5 बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर रूट लगाओगे, ठीक है, y को अंदर लिखोगे, और जो 5 है ना, 5 को छोटू सा यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर वही बोला गया है, ठीक है ना, कि y टू द पावर 1/m का मतलब होता है कि y को अंदर लिख दिए रूट के अंदर, और यहाँ m को यहाँ पर लिख देंगे। जो भी यहाँ पर रहेगा ना नीचे में लिखा हुआ उसको यहाँ पर लिखते हैं, छोटा सा एकदम लिखते हैं। ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि x टू द पावर m जो है ना वो क्या है, पॉजिटिव रैशनल एक्सपोनेंट ऑफ m है। मतलब कि यहाँ जो m है ना बच्चे वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, कोई क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। तो आगे बोला ये जा रहा है कि अगर x टू द पावर p/q लिखा हुआ है, p/q लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्यूएथ रूट ऑफ x टू द पावर p। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा गया ना, इसको समझिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर m
रूट वाई लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं mth रूट ऑफ वाई, mth रूट ऑफ वाई। जो यहाँ पर पहले रूट वाला लिखा है ना, पहले उसको पढ़ते हैं, mth रूट ऐसे पढ़ते, देखिए ना, इसको पहले इसको पढ़ेंगे mth रूट ऑफ वाई, mth रूट ऑफ वाई, ऐसा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है ना, तो देखिए इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको मैं बताया कि अगर यहाँ पर x टू द पावर 1/q लिखा रहता तो इसको हम लोग बोलते कि ये लिखा हुआ है ऐसे करके, ये लिखा हुआ है ऐसे करके, यहाँ पर x लिखा हुआ है और यहाँ पर q लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर p/q लिखा हुआ है, p/q लिखा होता है, यहाँ पर p लिखा हुआ है, तो p जो है ना बच्चे, इस p को ना इसके ऊपर लिखते हैं, ये है बोलने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्यूएथ रूट ऑफ x टू द पावर p, क्यूएथ रूट ऑफ x टू द पावर p है। ये है बच्चे, आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ ना कि कैसे पढ़ते हैं। बच्चे लोग क्या कहते हैं, लिख तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं उसको, कि कैसे लिखते हैं कैसे बोलते हैं, ये बोल नहीं पाते हैं। देखिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल है जो कि मैं समझा चुका हूँ यहाँ पर आप लोगों को पहले ही, देखिए यहाँ पर समझा चुका हूँ, वही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आप लोग तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर 8 है ना, तो 8 को कैसे लिखा गया है। तो देखिए 8 को हम लोग, इसको हम लोग डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका देखिए ये है ना, इसको हम लोग या तो ऐसा करके लिख सकते हैं, मतलब कि 8 टू द पावर 5 को अंदर में लिख लो और 1/3 को बाहर लिख लो, या फिर इसको 1/3 को अंदर लिख लो और 5 को बाहर में लिख लो, ठीक है ना। ऐसा तरीका लिख सकते हैं। या फिर 2 है ना, ये जो ना 8 है ना बच्चे, ये ना 2 का पावर 3 है, 8 को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 का पावर 3, 2 ऑफ पावर 3 ऐसे बोलते हैं। 8 को जब आप फैक्टराइज करोगे ना तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, और 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आता है, 2 टू द पावर 3 होता है। तो यहाँ पर 8 को लिखा है 2 टू द पावर 3 और 1/3 को लिखा है 1/3 टू द पावर 5। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब कि यहाँ पर आएगा 2 टू द पावर 1 टू द पावर 5। अब जब भी ऐसा होता है ना, तो आप हम लोग को पता है ना कि जब भी पावर ऑफ पावर होता है, पावर ऑफ पावर होता है, तो क्या होता है बच्चे, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है वो होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 1 मल्टीप्लाई 5, और 1 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है, 2 टू द पावर 5 होता है। और 2 टू द पावर 5 का मतलब होता है कि 2 को यहाँ पर 5 टाइम्स लिखना है, तो बोलोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो यहाँ पर 32 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि समझाना था यहाँ पर। अब देखिए, अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, आपको इसका वैल्यूज निकालना है। क्या निकालना है, इसका वैल्यूज निकालना है। देखिए ना, तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है 625 टू द पावर 81, 625 डिवाइड बाई 81 टू द पावर 4/3 और 625 डिवाइड बाई 81 टू द पावर 2/3। तो मैं आप लोग को अभी बताया हूँ कि जब भी क्या होता है, बेस सेम होता है और वो डिवाइड में होता है, तो क्या कहते हैं, पावर को माइनस करते हैं। तो पहली बार में तो क्वेश्चन लिख दो, 625 डिवाइड बाई 81 टू द पावर 4/3, फिर 625 डिवाइड 81 टू द पावर 2/3। तो जब भी क्या है, बेस सेम है और ये डिवाइड में है, बेस सेम है और ये डिवाइड में है ना, तो पावर क्या होते हैं बच्चे, माइनस होता है। तो पावर को माइनस कर लिए। अब देखिए यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर 625 81, यहाँ पर देखिए ना, डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, तो 3 को एक बार लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 - 2। इसको ऊपर जब भी सेम होता है ना, तो ना ऊपर वाले को एज इट इज लिख देते हैं और इसको नीचे वाले को 1 टाइम्स लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 625 81, 4 में से 2 का माइनस करेंगे तो आएगा ये 2/3 आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए ना। दिमाग क्या लगाना है सर, दिमाग ये लगाना है कि 625 का आप क्या करोगे, 625 का आप ऐसे करके निकालोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे 625 का। तो बच्चे 625 का जब प्राइम निकालोगे ना, तो 5 के टेबल में ये आता है 125 में, 5 के टेबल में आता है ये 25 में, 5 के टेबल में 5 टाइम्स में, 5 के टेबल में 1 टाइम्स में, ये हो गया ये, ठीक है ना। अब इसके बाद 81 है, 81 बच्चे 3 के टेबल में 27 टाइम्स में, 3 के टेबल में 9 टाइम्स में, 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में 1 टाइम्स में, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब बोलोगे ना कि यहाँ पर 625 को आप बोल सकते हो, यहाँ पर देखिए 5 का पावर, इसको अपन लिख लो ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। स्किप मत करिए ना, एक भी स्टेप समझना है तो स्किप मत करिए,
नहीं तो स्किप करके अगर बनाओगे ना तो कोई दिक्कत होगा। फिर यहाँ पर बना रहा हूँ ना इसके बाद का, तो 5 टू द पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4 और यहाँ पर क्या है 2/3 है। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि दोनों का पावर क्या है, सेम सेम है, दोनों का पावर क्या है, सेम सेम है, तो उसको एक के साथ के पावर में लिख दो और यहाँ पर क्या है बच्चे 2 टू द पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे 5/3 है, पावर ऑफ पावर है, पावर ऑफ पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होते हैं, तो 4 × 2/3, ये ऊपर से कटेंगे नहीं तो 4 2 जा 8/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3 टू द 4 2 जा 8/3 और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो बच्चे ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो या फिर आप लोग बोल सकते हो ना कि इसका आंसर, देखिए इसका आंसर यहाँ तक भी आप बोल सकते हो, देखो यहाँ तक भी इसका आंसर हो सकता है, यहाँ तक भी इसका आंसर हो सकता है, यहाँ तक भी, या फिर आप इसको सिंप्लीफाई करके इतना भी आंसर बोलोगे तो भी कोई गलती नहीं है। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है आपका, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो 2 क्वेश्चन है, ये जो 2 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए आप लोग को समझाता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट टाइम तो क्या करोगे आप लोग, क्वेश्चन ही लिखोगे। तो 2/13 टू द पावर 4/3 डिवाइड बाय 2/13 टू द पावर 5/3। जब भी क्या होता है, बेस सेम होता है और ये डिवाइड में होते हैं तो पावर क्या होता है बच्चे, माइनस होता है, 4/3 माइनस 5/3। तो ये 2/13 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 3, यहाँ पर लिख दूंगा, डिनोमिनेटर सेम है तो इसको एक बार लिखते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 - 5, तो ये 2/13 हो गया। यहाँ पर 4 - 5 कर सकते बच्चे, कितना आता है, -1/3 आता है। अब देखिए ना बच्चे, आप लोग को बता चुका हूँ ना कि जब भी क्या होगा, जब भी नेगेटिव में होता है उसको पॉजिटिव करने के लिए, जब भी नेगेटिव में होता है उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, इसको उल्टा कर दो। मतलब कि 13/2 कर दो, तो ये नेगेटिव से क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, सॉरी हाँ, नेगेटिव से क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। देखिए ना, हर जगह ना रूल लिखना जरूरी है, आप ना रूल लिखोगे हर जगह। जैसे कि मैं बता दूं ना कि कहाँ कहाँ क्या क्या रूल लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर रूल लिखोगे, यहाँ पर सबसे पहले रूल लिखोगे कि सिंस a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n, ये क्या होता है, a टू द पावर m - n होता है, ठीक है ना। इसको पेन से ही लिख दे रहा हूँ, सिंस a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n, ये क्या होता है, a टू द पावर m - n होता है। या यहाँ पर बोलोगे कि सिंस a टू द पावर -m या फिर a/b टू द पावर -m, ये क्या होता है, b/a टू द पावर m होता है। हर जगह रूल बोलना जरूरी है ना बच्चे, हर जगह रूल बोलोगे। जैसे यहाँ पर, हाँ, या यहाँ पर भी एक रूल आएगा, तो यहाँ पर क्या करता हूँ, एक रूल आपको इस पेन से लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। तो रूल यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रूल अप्लाई किए थे आप, सिंस a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n, ये क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n होता है। और यहाँ पर आप बोलोगे ना कि सिंस a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर mn होता है। बच्चे ऐसे ही करके ना आप लोग ना लिख सकते हो। हर जगह रूल जो जहाँ जहाँ लगा है ना, वहाँ रूल आप लोग क्या करिएगा, खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। बता दिया हूँ, समझाया था आप लोग को। अगर रूल समझना है ना तो मैं ना जब मैं इसका एक्सरसाइज 3.1 पढ़ा रहा था ना, तो उसमें बताया था आप लोग को पूरा कि कैसे कहाँ पर क्या रूल लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं लिखता हूँ और समझाता हूँ। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं। 3 × 9 टू द पावर 1/2 डिवाइड बाय 9 टू द पावर 3/2। तो देखिए ना, 3 को तो 3 लिख दिया, 9 को क्या लिख सकता हूँ ना, तो 9 को जब आप क्या करोगे, ऐसे करके निकालोगे ना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 9 को लिखोगे आप 3 3 1, मतलब कि 9 को आप लिखोगे 3 टू द पावर 2 लिखोगे, 3 टू द पावर 2 लिख दोगे 9 को, और यहाँ पर 1/2 है ही। 9 को लिखोगे 3 टू द पावर 2 और यहाँ पर 3 टू द पावर 2 है ही। यहाँ पे देखिए 3 को 3 लिख दिए। अब देखिए ना, पावर ऑफ पावर है, तो पावर ऑफ पावर को क्या लिखते हैं आप, पावर मल्टीप्लाई सेकेंड पावर, फर्स्ट पावर मल्टीप्लाई सेकेंड पावर, और यहाँ पर डिवाइड का साइन, यहाँ पर भी फर्स्ट पावर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड पावर। यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर क्या होगा,
ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलोगे कि 3 इंटू 3 बचेगा और डिवाइड यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ पर देखिए बेस सेम है और बेस सेम रहेगा ना, और ये मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो यहाँ पर 3 1 + 1 हो जाएगा, डिवाइड यहाँ पर 3 का पावर 3 है तो यहाँ पर 3 का पावर 2 हो जाएगा, 3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 का पावर 3। तो यहाँ पर बोलोगे जब भी बेस सेम होते हैं और दोनों डिवाइड में होते हैं तो पावर क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो 2 - 3, तो यहाँ पर 3 का पावर -1, और इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या बोलते हैं, 1/3 कर दो और यहाँ पर 1 लगा दो, पावर 1 है तो 1 लगा दो। तो 1 लगाने का मतलब रहेगा नहीं, वो तो 1 ही हो जाएगा, मतलब कि ये तो 3 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पर नोट डाउन हो चुका है। तो यहाँ पर बोलोगे कि 27 टू द पावर 2/3 डिवाइड बाय 27 टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 टू द पावर 4/3 है। तो जब आप 27 को क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइज निकालोगे, इसका क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टराइज निकालोगे ना। तो 27 को जब निकालोगे तो 3 के टेबल में 9 टाइम्स में, 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो आप बोल सकते हो कि 27 3 का पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2/3 है, डिवाइड बाय 27 3 का पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पर पावर 1/3 है, मल्टीप्लाई 27 3 का पावर 3 हो जाएगा और पावर यहाँ पर 4/3 है। पावर ऑफ पावर है, पावर ऑफ पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो 3 × 2/3 डिवाइड 3 1/3 3 4/3, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर क्या होएगा, 3 से 3 कैंसल आउट, 3 से 3 कैंसल आउट, 3 से 3 कैंसल आउट। ऊपर और नीचे है, ऊपर और नीचे मतलब है कि एक नंबर न्यूमरेटर में लिखा है और एक नंबर क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में लिखा है। तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 का पावर 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 का पावर यहाँ पर 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर गलती क्या होगा, और बच्चे गलती करेंगे, बच्चे गलती पक्का करेंगे। अगर बच्चे ध्यान से नहीं सुनेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे देखेंगे ना कि दिखेंगे ना यहाँ पर कि ना, यहाँ पर ना क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और यहाँ पर 3 का पावर 1 + 4 5 कर देंगे। नहीं बच्चे, अगर आप ऐसा करोगे तो बिल्कुल गलत करोगे। क्यों, क्योंकि अगर 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 इसको अगर देना रहता ना कि दोनों एक साथ है तो उसको ना ब्रैकेट में करके देता। ये इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है ना कि इसको केवल और केवल ये डिवाइड कर रहा है, इसको केवल और केवल ये डिवाइड कर रहा है। अगर ये भी डिवाइड करता ना तो इसको क्या करता है, ये ब्रैकेट में करके देता, इसको ये ब्रैकेट में करके देता, तब मैं बोलता। देखिए अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि 27 टू द पावर 2/3 डिवाइड बाय 27 टू द पावर 1/3 और मल्टीप्लाई में 27 टू द पावर 4/3 है। अगर ये ब्रैकेट करके देता ना तब आप उसको ऐसा बोलते, 27 टू द पावर 2/3 डिवाइड बाय 27 टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 टू द पावर 4/3। समझ में आ रहा है, इसीलिए पहले इसको डिवाइड करिए, पहले इसको डिवाइड करिए फिर मल्टीप्लाई करिए। अगर ब्रैकेट देता तब आप इसको सॉल्व करते, लेकिन ब्रैकेट नहीं है तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा बच्चे दिमाग लगाओ, थोड़ा सा क्या लगाओ, दिमाग लगाओगे तो काम चलेगा आपका। तो यहाँ पर 3 बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, माइनस होंगे, पावर क्या होंगे, माइनस होंगे, तो माइनस हो गया यहाँ पर पावर, और यहाँ पर 3 का पावर 4 है ही, ठीक है। 3 को 3 लिख दिए, 2 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आता है, 1 आता है, इंटू 3 टू द पावर 4 आता है। बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे तो 1 + 4 5 हो जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा। और 3 का पावर 5 क्या होता है, 3 का पावर 5 होता है 243। बच्चे याद रखा करिए ना, कुछ तो इतना बार आ जाता है ना कि आप लोग उसको याद कर सकते हैं। तो जैसे कि नहीं कर पा रहे हो तो बोलोगे ना कि 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा 243 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर क्या है 1 2 3 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 यहाँ पर क्या होता है, सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप लोग सॉल्व कर लिए हैं ना 1 2 3 4, तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 है। इस एग्जाम्पल नंबर 12 में भी क्या दिया जा रहा है, फाइंड द वैल्यू निकाला जा रहा है। और देखिए यहाँ पर ना ऐसा जो क्वेश्चन है ना बच्चे, देखिए वो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है,
ठीक है ना। यहाँ पर बस डिवाइड है तो हम लोग क्या किए थे, इसको माइनस कर दिए थे पावर को। यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर क्या करोगे, पावर को प्लस कर दोगे। ये तो डिवाइड वाला भी है तो इसको क्या करोगे, माइनस करके सॉल्व कर दोगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है, आप लोग इसको पढ़ करके समझ सकते हो खुद से। और फिर यहाँ पर ये जो ट्राई दिशा क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है कि यहाँ पर बेस सेम है और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो दोनों पावर को ऐड कर दोगे। यहाँ पर तो ये सिंपल सा इसको करके दिया हुआ है, देखो इसको ऐसा ही करके दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर दे दिया गया है। और अगर यहाँ पर डिवाइड रहता, अगर यहाँ पर क्या रहता है, डिवाइड रहता तो यहाँ पर करते हैं माइनस, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर ना इसको 5/4 को पहले लिखा है और इसको इधर लिखा है, तो ऐसा करके कुछ दिया है। और ये मैं करके बता चुका हूँ ना, ये मैं करके बता चुका हूँ पहले ही आप लोग को। यहाँ पर ये देखिए, आप लोग को यहाँ पर ये देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, अब इसके बाद हम लोग क्या क्या करते हैं, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चे, तो देखिए ना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चे, बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे इजी है, तो आप लोग को ये आता है ना क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग को बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और बताना है ना कि, और फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो राइट इन असेंडिंग ऑर्डर द सर्ट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। सर्ट्स क्या होते हैं, मैं आप लोग को बताऊंगा कुछ देर बाद, जब मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगा ना, तो पहले मैं ना सर्ट्स बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। लेकिन अभी तो आप बस इतना समझिए कि इसको क्या करना है, अरेंज करना है, क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का पहला बनाता हूँ और समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये है सेकेंड रूट ऑफ 81, ये है थर्ड रूट ऑफ 64, ये है 9th रूट ऑफ 512। बच्चे इसको पढ़ने आना चाहिए ना, पढ़ने आना चाहिए। मैंने ना आप लोगों को पढ़ना सिखाया है, कैसे पढ़ते हैं इसको। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर 2 लिखा है ना, कुछ नहीं मतलब कि 2 है, तो इसको पढ़ते हैं सेकेंड रूट ऑफ 81, थर्ड रूट ऑफ 64, 9th रूट ऑफ 512, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं ना कि ना असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं बोलूँगा ना क्या, सबसे पहला नंबर क्या है, सबसे पहला नंबर है रूट 81। क्या है, रूट 81 है। तो रूट 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे ना सर रूट 81 को आप ऐसा करके दें। पहले आप लोग को मैं यहाँ पर बता दूँ ना, यहाँ पर पहले आप लोग को मैं यहाँ पर बताता हूँ, हाँ यहाँ पर शो हो जाएगा आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पर देखिएगा ना, रूट 81 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, रूट 81 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो 81 3 के टेबल में 27 टाइम्स में, 3 के टेबल में 9 टाइम्स में, 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में 1 टाइम्स में, 81 हो गया। 64 2 के टेबल में 32 टाइम्स में, 2 के टेबल में 16 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में 8 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में 4 टाइम्स में, 2 के टेबल में 2 टाइम्स में और फिर 2 के टेबल में 1 टाइम्स में। 512 देखोगे, देखिए 512, 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर बोलोगे 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 के टेबल में 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 के टेबल में तो बोलोगे कि 2 के टेबल में 32 टाइम्स में, 2 के टेबल में 16 टाइम्स में। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर पूरा बना हुआ है। फिर 2 के टेबल में 8 टाइम्स में, 2 के टेबल में 4 टाइम्स में, 2 के टेबल में 2 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में 1 टाइम्स में, ठीक है ना। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए ना, यहाँ पर मैं बोलूँगा ना कि ना 81 है, तो 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3 पूरा यहाँ तक देंगे इसको, रूट को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं लिखा, लेकिन 2 लिखा है, 2 लिखा है मतलब कि यहाँ पर पेयरिंग 2 2 में करेंगे, 2 2 का पेयरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेयरिंग इसका हो गया, तो यहाँ से ये बाहर, इसका हो गया तो ये बाहर, रूट में कुछ बचा नहीं इन दोनों के बाहर निकलने के बाद। तो यहाँ पर 3 3 जा 9 हो गया। इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब इसका देखिए, क्यूब रूट ऑफ 64। तो यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर क्यूब रूट लिख लिया। 64 को जब करूँगा तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ पर पावर में 3 है, सॉरी रूट में 3 है, रूट में 3 है। तो यहाँ पर 3 3 का मैं क्या करूँगा, पेयरिंग करूँगा। इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। 3 कॉमन निकालने को हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिपलेट बोलते हैं। तो यहाँ से जब ट्रिपलेट बाहर निकालूंगा तो इन तीनों 2 से एक 2 बाहर, इन तीनों 2 से एक 2 बाहर।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करूँगा, 9th रूट ऑफ 512। तो जब इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर लिखूँगा 9th रूट, यहाँ पर देखिए 2 है ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 लिखा है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, 9 9 का पेयरिंग करूँगा। तो यहाँ पर 9 9 का पेयरिंग करने पर एक ही बार में क्या होगा, 2 बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 बाहर निकल गया। तो आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पर समझ में आना चाहिए। तो आप बोलोगे ना कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब आप बोलोगे ना, असेंडिंग मतलब होता है स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर। तो आप बोलोगे कि सिंस 2 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 9 है, 2 से बड़ा है 4, 4 से बड़ा है 9। तो जब 2 कहाँ से आया है, तो देयरफॉर 2 कहाँ से आया है, तो बोलोगे 2 सर यहाँ से आया है, 2 9 5 1 2 से आया है। 4 कहाँ से आया है, तो 4 आया है 364 से। 9 कहाँ से आया है, 9 आया है √81 से। और यही क्या हो गया, आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे बताया गया है असेंडिंग ऑर्डर निकालना। बच्चे है बहुत ही इजी, बहुत इजी है, अगर समझ में आ जाए ना तो बहुत इजी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप क्या करिए, आप रूट निकालिए सबका। क्या निकालिए, सबका आप रूट निकाल लीजिए। तो आप बोलोगे ना, यहाँ पर देखिए अपना बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर सबका रूट निकाल लीजिए। यहाँ पर पहला क्या है, पहला है यहाँ पर 625। सेकेंड क्या है, सेकेंड भी देख लेते हैं और थर्ड भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्या है, सेकेंड है 100, थर्ड है 343 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 625 5 के टेबल में 125 टाइम्स में, 125 5 के टेबल में 25 टाइम्स में, तो 25 5 के टेबल में 5 टाइम्स में, 5 5 के टेबल में 1 टाइम्स में, 100 2 के टेबल में 50 टाइम्स में, 50 2 के टेबल में 25 टाइम्स में, 25 5 के टेबल में 5 टाइम्स में, 5 5 के टेबल में 1 टाइम्स में, 343 ये आता है 7 के टेबल में 49 टाइम्स में, 49 7 के टेबल में 7 टाइम्स में, 7 7 के टेबल में 1 टाइम्स में। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका कर लिए। अब देखिए यहाँ पर बोलोगे कि पहला नंबर क्या है, 625 है, तो आप बोलोगे कि 4th रूट ऑफ 625। तो यहाँ पर बोलोगे कि 4th रूट 625 1 2 3 4 5 5 5 5। यहाँ देखिए रूट में 4 है, तो मतलब कि 4 4 का पेयरिंग बनेगा, 4 4 पेयरिंग बनेगा, तो यहाँ पे क्या बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ गया। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, रूट 100 है, तो यहाँ पर 100 1 2 1 2 1 2 1 2। यहाँ पर जब देखेंगे ना, तो यहाँ से इसका देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 2 है, तो यहाँ से 2 2 का पेयरिंग करेंगे, ये 2 से ये 2 बाहर, ये 2 से ये 5 बाहर, तो 2 5 जा 10 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ 343, तो यहाँ पर लिखोगे क्यूब रूट ऑफ 343। देखिए यहाँ पर 343 क्या है, 777 है, 777 है, तो यहाँ पर देखिए 3 है, मतलब कि 3 3 का पेयरिंग करेंगे तो यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर। तो बोलोगे कि सिंस स्मॉलेस्ट नंबर 5 से 7, 7 से 10 है, तो 5 कहाँ से आया, 5 आया है यहाँ से, तो बोलोगे कि देयरफॉर 4th रूट ऑफ 625, फिर 7 7 है, क्यूब रूट ऑफ 343 और स्क्वायर रूट ऑफ 100। और यही क्या आ गया बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर आ गया। तो आई थिंक आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने बताया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कुछ तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं नोट करता हूँ, समझाता हूँ। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पर बोलोगे क्यूब रूट ऑफ 216 है ना। देखिए जिसको इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बच्चे 216 है यहाँ पर, तो तीनों के लिए बना लो ना बच्चे। देखिए यहाँ पर क्या है 216, तो ये आता है बच्चे 2 के टेबल में 2 1 जा 2 0 108 टाइम्स में, 2 के टेबल में 54 टाइम्स में, 2 के टेबल में 27 टाइम्स में, हाँ बिल्कुल, 3 के टेबल में 9 टाइम्स में, 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, और फिर
3 के टेबल में 1 टाइम्स में। फिर यहाँ पर है 243 ये आता है 3 के टेबल में 81 टाइम्स में। फिर आता है 3 के टेबल में 27 टाइम्स में, 3 के टेबल में 9 टाइम्स में, 3 के टेबल में 3 टाइम्स में और 3 के टेबल में 1 टाइम्स में। यहाँ है 64 आता है 2 के टेबल में 32। फिर उसके बाद 32 आता है 2 के टेबल में 16। फिर 2 के टेबल में 8, 2 के टेबल में 4, 2 के टेबल में 2, 2 के टेबल में 1। ये बच्चे हो गया। बच्चे याद रखिए ना, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने आना चाहिए, अदरवाइज आप लोगों से नहीं बन पाएगा। नहीं मतलब नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर है क्यूब रूट, तो यहाँ पर दे देंगे क्यूब रूट 216 को 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3। बच्चे रफ वर्क में करेगा ना, ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा रफ वर्क और फिर सॉल्व करेगा। यहाँ पर देखिए 3 लिखा है, इसलिए 3 3 का पेयरिंग करेंगे, ट्रिपलेट निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 बाहर निकल गया, यहाँ से ये 3 बाहर निकल गया, ठीक है ना। अब किसी बच्चे के मन में डाउट होगा, सर अगर बाहर नहीं निकला तो क्या करेंगे। बच्चे बाहर निकलेगा वैसे ही क्वेश्चन आप लोग के स्कूल में मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग के सिलेबस में भी है नहीं ना कि जो नंबर बाहर नहीं निकलेगा हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इतना समझ लीजिए। तो 2 3 से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, 5th रूट ऑफ 2 4 3। तो यहाँ पर बोलेंगे 5th रूट ऑफ 3 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए 5 लिखा है इसलिए 5 5 का करेंगे। तो यहाँ से क्या जाएगा 3 बाहर निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट है √64। तो 64 के लिए आप बोलोगे ना कि यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। कुछ नहीं लिखा मतलब कि 2 लिखा है, तो यहाँ पर 2 2 का पेयरिंग करेंगे। इसका पेयरिंग किए तो ये बाहर, इसका पेयरिंग किए तो ये बाहर, इसका पेयरिंग किए तो ये बाहर। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो गया। हमको क्या करना है, हमको अरेंज करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है यहाँ पर, तो बोलोगे 3 > 6 > 8। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर 3 जो है ना बच्चे वो आया है 5th रूट ऑफ 2 4 3। 6 जो है बच्चे है वो आया है 3rd रूट ऑफ 2 1 6। और 8 जो है बच्चे वो आया है 2nd रूट ऑफ 8, सॉरी 2nd रूट 8 जो आया 2nd रूट ऑफ 64। यहाँ गलती हो गई ना, 64 होगा। और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चे देखिए ना, अगर मैं इतना बता दिया हो ना तो आप लोग को अगर समझ में आ गया ना तो आप लोग क्या करिए, खुद से सॉल्व करिए और फिर लास्ट में आंसर चेक करिए कि आप लोग से बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। अगर बन जा रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं बन पा रहा है तो सीखिए कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हैं कि आप लोग से नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है 4th रूट ऑफ 256 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एक एक करके सबका निकाल लेते हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ पर पहले मैं निकाल लेता हूँ किसका, 256 का। फिर नेक्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 256, यहाँ क्या है 128 और यहाँ क्या है 1000, ठीक है। तो 256 2 के टेबल में आता है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16। 2 के टेबल में 2 6 जा 12 2 4 जा 8। फिर 2 के टेबल में 32 टाइम्स में, 2 के टेबल में 16 टाइम्स में, 2 के टेबल में 8 टाइम्स में, 2 के टेबल में 4 टाइम्स में, 2 के टेबल में 2 टाइम्स में, 2 के टेबल में 1 टाइम्स में, ठीक है ना। अब यहाँ 128 है, देखिए तो 128 यहाँ पर पहले से ही बना हुआ है तो इसको बनाने की जरूरत कोई है नहीं ना। 120 देखो पहले से ही बना हुआ है यहाँ पर, अगर फिर भी मन कर रहा है तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1000 का 2 के टेबल में आता है 500 टाइम्स में, 2 के टेबल में आता है 250 टाइम्स में, 2 के टेबल में आता है 125 टाइम्स में, 125 5 के टेबल में 25 टाइम्स में, 25 5 के टेबल में 5 टाइम्स में, 5 5 के टेबल में 1 टाइम्स में, ठीक है। तो इतना बन गया। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करना है बस। तो यहाँ पर है 4th रूट, तो 4th रूट लगा दो। 256 है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 4 है इसलिए 4 4 का पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ से 2 बाहर, यहाँ से 2 बाहर, तो 2 2 जा 4। यहाँ पर 7th रूट है 128। तो यहाँ पर 7th रूट, यहाँ पर 2
2 7 टाइम्स होगा ना बच्चे, क्योंकि इसी के जैसा ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7, देखिए काउंट कर लीजिए 7 ही होगा, तो यहाँ पर एक बाहर निकलेगा 7, इसलिए 7 का पेयरिंग करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है 1000, तो 1000 जब करोगे ना तो यहाँ पर क्यूब रूट है, 2 3 टाइम्स है और 5 3 टाइम्स है। पावर में 3 है इसलिए यहाँ पर 3, सॉरी रूट में 3 है इसलिए यहाँ पर 2 बाहर, यहाँ पर 5 से 5 बाहर, तो 2 5 का क्या आ गया 10 आ गया। हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो बोलोगे कि सिंस 2 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर 2 कहाँ से आया है, 2 आया है 7th रूट ऑफ 128। 4 कहाँ से आया है, 4 आया है 4th रूट ऑफ 256। 10 कहाँ से आया है, 10 आया है 3rd रूट ऑफ 1000, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चे, अगर आप लोग को इतना समझ में आ गया है ना, तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, अब आप लोग यहाँ पर जो यहाँ पर दिया हुआ है विच इज़ बिगर नंबर, ये जो दिया हुआ है ना, तो यहाँ से जब आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना, तो मैं आप लोग को पहले ये कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। तो अब आप लोग को यहाँ पर जो दिख रहा होगा ट्राई दिस के मैं यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ही ये है, तो मैंने आप लोग को सॉल्व करके दिखा दिया है। यहाँ पर 2 नंबर दिया है, मैंने 3 नंबर को सॉल्व करके दिखाया है। तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इतना सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें था सर्ट्स, क्या था सर्ट्स, और यहाँ भी क्या था सर्ट्स था, यहाँ भी क्या था सर्ट्स था। तो मैं बोलता कि सर्ट्स आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सर्ट्स होता क्या है, सर्ट्स क्या होता है बच्चे, बहुत आसान है ना। बोलोगे एन इर्रेशनल नंबर, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले। एन इर्रेशनल नंबर, कोई भी इर्रेशनल नंबर pth रूट ऑफ ए इज कॉल्ड अ सर्ड, इसको बोलते हैं सर्ड। हेयर ए, यहाँ पर जो ए है ना बच्चे, जो ए है ना, याद रखिए ए हमेशा क्या होना चाहिए, इसके अंदर का, देखिए सर्ड तभी बोलेंगे जब अंदर का जो नंबर लिखा होगा ना वो क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। तो आप लोग के समझने के लिए मैं ना ईजी सा लिख दूँ आप लोग को कि ना ऐसा करके समझिए कि अगर इस रूट के अंदर में ना, इस साइन के अंदर में ना, अगर कहीं भी रैशनल नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रैशनल नंबर लिखा हुआ है, मतलब कि इसको हम लोग सर्ट बोलेंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोग उसको सर्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्ट्स बोलेंगे। यहाँ पावर कुछ भी हो 1 2 3 4 5 6 100 कुछ भी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, सर्ट बोलेंगे। समझ में आ गया, सिंपल सा इतना समझिए। ठीक है, तो बच्चे यही जो बोला जा रहा है कि द साइन, दिस वन इज कॉल्ड द साइन ऑफ सर्ड, ये क्या है, सर्ड का साइन है, जिसको हम लोग रेडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिक्स बोलते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर रूट के अंदर यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है, सपोज करिए यहाँ पर m है, कुछ भी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, सर्ट्स बोलते हैं। ठीक है ना। और द नंबर p इज कॉल्ड द, जो ये नंबर जो यहाँ पर है ना, जो यहाँ पर m है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, m को क्या बोलते हैं, m को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द सर्ड, ऑर्डर ऑफ द सर्ड है। एंड जो ए है, ए बच्चे क्या है, ए को हम लोग बोलते हैं रेडिकेंड। क्या बोलते हैं, रेडिकेंड बोलते हैं, रेडिकेंड ऑफ द सर्ड। ए को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कि जो यहाँ पर जो अंदर भी लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकेंड ऑफ द सर्ड बोलते हैं, रेडिकेंड ऑफ द सर्ड बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि अंदर में क्या होना चाहिए, अंदर में रैशनल नंबर होगा तो ही हम लोग उसको सर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, आप लोग को पहले मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, और आप लोग इसको इजीली बता सकते हो कि ये कौन सा सर्ड है और कौन सा सर्ड नहीं है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ ना कि अंदर में क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। अंदर में रैशनल नंबर होगा तो मैं उसको सर्ड बोलूँगा। अगर रैशनल नंबर नहीं है अंदर में तो मैं उसको क्या बोलूँगा, सर्ड नहीं बोलूँगा, कि ये क्या है, सर्ड नहीं है, ऐसा करके बोल दूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको लिख के समझाता हूँ। देखिए ना बच्चे, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है √8, या फिर इसको बोलते हैं सेकेंड रूट ऑफ 8, या फिर इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि यहाँ पर क्या है, √8 है। तो आप बोलोगे ना कि ना आप क्या करोगे, आप बोलोगे ना कि सर आपने भी बताया ना कि अगर रूट के अंदर क्या है, रैशनल नंबर है ना, तो क्या है सर, वो सर्ड है। तो आप बोलोगे कि सिंस 8 इज अ रैशनल
नंबर। 8 क्या है बच्चे, एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर रूट 8, देखिए 8 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और जो रूट 8 है ना वो क्या है बच्चे, इर्रेशनल नंबर है। एंड ऐसा करके बोलोगे कि सिंस 8 इज अ रैशनल नंबर एंड रूट 8 इज एन इर्रेशनल नंबर, देयरफॉर रूट 8 इज अ सर्ड। और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। देखिए बच्चे, आप लोग डायरेक्ट भी बोल सकते हो, डायरेक्ट बोल सकते हो, बोलना कि सिंस 8 इज अ रैशनल नंबर, 8 एक रैशनल नंबर है, देयरफॉर रूट 8 इज अ सर्ड, रूट 8 इज सर्ड होगा। याद रखिए रूट होना सही है, रूट होना जरूरी है। अगर रूट नहीं होगा ना तो सर्ड आएगा ही नहीं, सर्ड आएगा ही नहीं, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, इसको बोलोगे तो आप इसके लिए बोलोगे कि 64 है, तो 64 को पहले सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ना 8 को आप सॉल्व कर लेते, 8 को सॉल्व करते ना तो ऐसा करके होता। देखिए 8 को अगर आप सॉल्व करते तो ये कुछ ऐसा होता, 8 था 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 1 टाइम्स में, तो यहाँ पे क्या है, पावर 2 था तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाता, लेकिन एक 2 अंदर में ही रहता, तो अंदर में 2 रहता तो आप 2 के लिए बात करते, तो बोलते कि 2 इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर 2 रूट 2 इज अ सर्ड, ऐसा क्या बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले आप बाहर निकालने का कोशिश करो, अगर निकलता है तो अच्छी बात है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे बोलेंगे, तो इस क्वेश्चन में बोलोगे ना कि यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर 64 है, तो 64 का जब आप निकालोगे ना, तो 64 का जब आप निकालोगे तो 2 के टेबल में ये आएगा 2 टाइम्स में, सॉरी 3 टाइम्स में 32, 2 के टेबल में 16 टाइम्स में, 2 के टेबल में 8 टाइम्स में, 2 के टेबल में 4 टाइम्स में, 2 के टेबल में 2 टाइम्स में, और 2 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो यहाँ पर ये कितनी बार आया, यहाँ पर आया है 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 आया। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बच्चे आपका क्यूब रूट ऑफ 64, मतलब कि ये है आपका क्यूब रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतना आई थिंक समझ में आया होगा। यहाँ पर रूट में 3 है इसलिए 3 का देखेंगे, 3 का देखेंगे 2, तो 2 2 जा कितना आ गया, 4 आ गया। तो बोलोगे ना कि सर यहाँ पर 4 आया, रूट तो है ही नहीं सर, इसमें रूट तो है ही नहीं। जब यहाँ पर रूट है ही नहीं ना, तो आप सिंपल सा बोलोगे कि सिंस 4 इज अ रैशनल नंबर, 4 क्या है, एक रैशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर रूट तो है ही नहीं, तो और जब रूट नहीं है तो आप बोलोगे कि एंड रूट 3/6/4 इज अ रैशनल नंबर। ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। देयरफॉर रूट क्यूब रूट ऑफ 64 इज नॉट अ सर्ड, ये सर्ड आपका नहीं होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, देखिए ना सिंपल सा समझिएगा, अगर जहाँ पर भी कहीं रूट नहीं आया तो क्या होगा, सर्ड नहीं होगा, ठीक है ना। अगर कहीं पर रूट आ गया और उसके अंदर रैशनल नंबर लिखा हुआ है तो क्या होगा बच्चे, सर्ड होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर रूट 90 है ना, तो आप बोलोगे यहाँ पर रूट 90 है, तो आप पहले क्या करो, 90 का निकाल लो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब 90 का प्राइम फैक्टर निकालोगे ना, तो 90 2 के टेबल में 45 टाइम्स में, फिर ये 45 5 के टेबल में 9 टाइम्स में, फिर ये 9 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, और 3 1 टाइम्स में। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर है रूट 90 है, और रूट 90 को आप क्या लिखोगे, रूट 90 को आप लिखोगे 2 × 5 × 3 × 3 लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका पेयरिंग बाहर निकल जाएगा और 10 अंदर में ही रहेगा, मतलब कि ये सॉल्व तो नहीं हो पा रहा, मतलब फिर भी आप यहाँ क्या बोल सकते हो कि 10 क्या है, तो आप बोलोगे कि सिंस 10 इज अ रैशनल नंबर एंड रूट 10 इज एन इररेशनल नंबर। देखिए तो बस हमको यही तो चाहिए, हमको चाहिए एंड ऑल्सो बोल सकते हो, ऑल्सो 3√10 इज एन इररेशनल नंबर। देखिए हमको यही चाहिए कि अंदर में कोई रैशनल नंबर हो और फिर रूट हो। तो अगर ऐसा है तो क्या है, ये सर्ड है।
ठीक है ना, रैशनल नंबर है तो देयर फॉर रूट 90 इज अ सर्ड। रूट 90 क्या है, एक सर्ड है, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है ना, अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, रूट 5 और 2 है, तो आप बोलोगे ना कि यहाँ पर 5 प्लस रूट 2 है। तो आप यहाँ पर इसके लिए बोलोगे कि ना देखिए 2 क्या है बच्चे, 2 जो है ना बच्चे, रूट 2 जो है ना बच्चे, मतलब कि देखिए पहले तो आप इतना इतना समझिए, इतना समझ लीजिए ना, इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 5 क्या है बच्चे, 5 एक रैशनल नंबर है, 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और प्लस रूट 2 ऐसा लिखा हुआ है, और प्लस करके रूट टू क्या है बच्चे, इरेशनल नंबर है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कभी भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर आप ऐड करते हो तो क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि 5 प्लस रूट टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस रूट 2 ये होगा, और ये क्या होगा बच्चे, ये होगा इरेशनल नंबर। तो मुझे पता ये चल रहा है कि अंदर में क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आप बोलोगे कि सिंस 5 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है, 5 प्लस रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। देयर फॉर 5 प्लस रूट 2 टू रूट 2 रूट इज नॉट अ सर्ड। ये सर्ड नहीं होगा, ये सर्ड क्या होगा, नहीं होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 5। 5 में देखिए 4 है, यहाँ पर क्या है, 4 है, तो आप ना इसके जैसा मत बोल दीजिएगा कि सर यहाँ पर ये रूट 2 क्या है, रूट 2 ना इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर रूट 4 भी इरेशनल नंबर है। नहीं बच्चे, रूट 4 इरेशनल नंबर नहीं है, यहाँ पर समझिए थोड़ा सा ना, जो रूट 4 है ना बच्चे, जो रूट 4 है ये कुछ ऐसा बना है 2 मल्टीप्लाई 2 से, और 2 मल्टीप्लाई 2 जब करोगे ना तो इससे एक बाहर निकलेगा तो ये 2 है। तो बच्चे रूट 4 क्या है बच्चे, यहाँ पर 2 क्या है बच्चे, 2 है एक रैशनल नंबर, और यहाँ पर भी जो 2 आया है ना, जो यहाँ पर 2 है, ये भी क्या है बच्चे, एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल प्लस रैशनल नंबर क्या होता है बच्चे, रैशनल नंबर ही होता है। 2 प्लस 2 करने से क्या होगा, 4 होगा बच्चे। ठीक है ना, और 4 क्या है, एक रैशनल नंबर है। बच्चे जो भी पहले से बता रहा हूँ ना, ये सारा क्या है, ये सारा क्या है, ये सारा क्या है, रफ वर्क है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप इसका आंसर यहाँ पर बोलोगे, यहाँ पर इसका आंसर बोलोगे कि सिंस, आप इसका आंसर बोलोगे ना कि सिंस 2 प्लस रूट 4 इज अ रैशनल नंबर। 2 प्लस रूट 4 क्या है, एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, एंड फिफ्थ रूट ऑफ 2 प्लस रूट 4 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, मतलब कि रैशनल नंबर और ऐसे करके क्यूब रूट ऐसे करके रूट लग जाए तो क्या होता है, वो इरेशनल होता है। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं कि देयरफॉर फिफ्थ रूट ऑफ 2 प्लस रूट 4 इज अ सर्ड होगा, और यही क्या होगा, आपका प्यारा सा आंसर होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, अब अगर इतना समझ में आ गया है ना, तो जो लास्ट बचा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर जो 13 है ना बच्चे, वो क्या है, आउट ऑफ दिस विच आर सर्ड। कौन सा सर्ड है, तो आप बता सकते हो कि ना रूट 9 होता है 3, तो आप 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 को जब आप सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर 2 आएगा। क्या आएगा इसका आंसर 2 आएगा। और जब 2 आ गया तो बोलोगे सर यहाँ तो रूट आया ही नहीं, तो रूट आया नहीं तो कोई बात नहीं, रूट नहीं आया तो सर्ड नहीं है, खत्म। ठीक है, यहाँ पर देखिए ना, ये ना ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ना रूट 3 आ रहा है ना, तो रूट 3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ तो रूट है तो उसको रूट बोल दिए, 3 को 3 लिख दिए। इस रूट का मतलब होता है 1/2। क्या होता है, 1/2 होता है। आप लोगों को बता चुका हूँ मैं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर रूट का मतलब क्या था, 1 करके होता है, जो यहाँ पर लिखा रहता है उसको बाई करके लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये 1/2 है। ठीक है, फिर यहाँ पर इस रूट का मतलब क्या होता है, इस रूट का मतलब देखिए ये ऐसे करके 1/2 है। इस रूट का मतलब भी क्या हो जाएगा, इस रूट का मतलब भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 पावर ऑफ पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो जाएगा 3, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है ना कि ये 3 है तो इसको 3 लिखो,
फिर यहाँ 1/, करके है तो इसको रूट लिखो, और यहाँ 4 है तो 4 लिखो। देखिए 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और यहाँ पर क्या है, ऐसा करके रूट लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। और जब ऐसा केस होता है तो ये क्या होगा, ये सर्ड होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया इतना। तो बच्चे ये क्या है, एक सर्ड है। क्या है, एक सर्ड है। जब ये समझ में आ गया है तो यहाँ पर है ट्राई दिस, तो ट्राई दिस आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन सा सर्ड होगा और कौन सा सर्ड नहीं होगा। ठीक है ना बच्चे, तो ये आपका यहाँ पर क्या होता है, एक्सरसाइज, और आपका ये चैप्टर नंबर जो 3 है वो क्या होता है बच्चे, पूरा कंप्लीट होता है, खत्म होता है। इसके बाद क्या होगा, आगे वीडियो में ना आप लोग को ना जो भी मैंने आज पढ़ाया है ना उसका सारा आप लोग को क्या होगा, नोट्स प्रोवाइड होगा। ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।